नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन बतलाया जा रहा है। अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 तक बतलाया गया था। आज क्वेश्चन नंबर 9 बतलाने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला पे अप्लाई करना है। देखिए, हम आप लोगों को पहले से ही बताते आ रहे हैं, शुरू से बताते आ रहे हैं कि एसेट्स इक्वल होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का, प्लस कैपिटल का। तो इस क्वेश्चन में हमको एसेट्स निकालना है। लायबिलिटीज दिया हुआ है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का कैपिटल 1,20,000 और लायबिलिटीज 20,000 है। इस क्वेश्चन में लायबिलिटीज 20,000 दिया हुआ है और कैपिटल 1,20,000। दोनों को ऐड करेंगे तो 1,40,000 मेरा एसेट्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इस क्वेश्चन में मेरे पास इस क्वेश्चन में मेरे पास कैपिटल 1,20,000 था। लायबिलिटीज 20,000 था और हमको एसेट्स निकालने के लिए कहा था। एसेट्स कितना होगा? तो एसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज मेरे पास 20,000 है, कैपिटल 1,20,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो एसेट्स हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि इफ एसेट्स ऑफ बिजनेस 1,30,000। एसेट्स दिया हुआ है 1,30,000, 1,30,000 रुपया एसेट्स है मेरे पास और कैपिटल है 80,000। कैपिटल है ₹80,000 और यहाँ पे लायबिलिटीज यानी कि क्रेडिटर्स हमसे पूछा जा रहा है वाट क्रेडिटर्स कितना होगा। फिर यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स इक्वल होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमारे पास एसेट्स अवेलेबल है 1,30,000, क्या लिख दें? लायबिलिटीज मालूम नहीं है, एक्स लिख देते हैं। कैपिटल मालूम है 80,000। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो 80,000 यहाँ पे है, ये अगर इसको इक्वल के बाहर करेंगे तो ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। तो 1,30,000 माइनस 80,000 इक्वल एक्स। तो एक्स बराबर 50,000 हुआ। यही मेरा लायबिलिटीज हुआ। लायबिलिटीज यानी कि क्रेडिटर्स मेरा कितना आएगा? केवल फॉर्मूला पे अप्लाई करना है 50,000। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए, अब आगे बतलाने जा रहे हैं, उसको ध्यान देना है। सबसे पहले ओपनिंग, देखिए जो 1 तारीख का जो होता है इंफॉर्मेशन, वो होता है ओपनिंग। वो ये होता है ओपनिंग 1 तारीख वाला। एक काम करते हैं, 1 अप्रैल और 1 जनवरी का जो इंफॉर्मेशन होता है वो होता है ओपनिंग। और 31 मार्च और 31 दिसंबर का जो इंफॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग। तो सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं क्लोजिंग एसेट्स। सबसे पहले ओपनिंग एसेट्स। सब अगर ओपनिंग है तो सारे ओपनिंग होने चाहिए। ओपनिंग एसेट्स इक्वल ओपनिंग लायबिलिटीज प्लस ओपनिंग कैपिटल।
अगर क्लोजिंग है तो सब क्लोजिंग ही होना चाहिए, क्लोजिंग एसेट्स है तो इक्वल क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। अगर ओपनिंग का अगर बात किया गया है तो ओपनिंग अगर है तो सारे ओपनिंग ही हो गए, ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटीज, ओपनिंग कैपिटल। अगर क्लोजिंग है तो सारे क्लोजिंग का ही फॉर्मूला होगा। कभी कभी हम लोग को प्रॉफिट निकालने के लिए कहता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स जोड़ दिया जाता है। अगर ड्राइंग्स है क्वेश्चन में तो ड्राइंग्स जोड़ दिया जाता है, लेस किया जाता है, लेस ब्रैकेट में ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। अगर फिर से हम लोग कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं ना तो उसको एडिशनल कैपिटल कहते हैं। देखिए एडिशनल कैपिटल को कितना नाम से, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल। ये तीनों में से कोई भी दे और तब फिर से हम पूंजी लगा रहे हैं, तीनों एक ही चीज है। तो ये एक फॉर्मूला हुआ। अब इसी फॉर्मूला पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यही फॉर्मूला पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ कॉमर्समेंट बिजनेस ए कॉमर्समेंट हिज क्लोथ बिजनेस 1 अप्रैल 2011 विथ कैपिटल ₹3 लाख। 1 अप्रैल को 3 लाख रुपया पूंजी लगाकर बिजनेस शुरू किया गया। तो हमारे सामने क्वेश्चन में देखिएगा, हमारे सामने कपड़े का बिजनेस किया गया और क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे 11, क्वेश्चन नंबर 11, 1 अप्रैल 2023 का कैपिटल है। तो ये मेरा ओपनिंग कैपिटल होता है। क्या होता है? 1 तारीख का कैपिटल है तो इसको ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। बिजनेस शुरू किया गया है, ओपनिंग कैपिटल 3 लाख है, ओपनिंग कैपिटल 3 लाख रुपया है, ₹3 लाख। क्वेश्चन बोला 31 मार्च 2024 का एसेट्स दिया हुआ है 5 लाख। 31 मार्च 2024 का एसेट्स दिया हुआ, यानी 31 तारीख का एसेट्स है तो इसको क्लोजिंग एसेट्स बोला जाएगा। क्लोजिंग एसेट्स 5 लाख, क्लोजिंग एसेट्स 5 लाख रुपया दिया हुआ है और क्लोजिंग लायबिलिटीज दिया हुआ 1 लाख। 31 मार्च को ही लायबिलिटीज है तो क्लोजिंग लायबिलिटीज दिया हुआ है ₹1 लाख। तो आप देख सकते हैं ओपनिंग इंफॉर्मेशन केवल 1 है, लेकिन क्लोजिंग इंफॉर्मेशन मेरा 2 है। एसेट्स का भी क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है और क्लोजिंग इंफॉर्मेशन लायबिलिटीज का भी है। तो हम लोग क्लोजिंग का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लोजिंग एसेट्स इक्वल क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। हमारे पास क्लोजिंग एसेट्स अवेलेबल है 5 लाख, क्लोजिंग लायबिलिटीज भी अवेलेबल है 1 लाख, क्लोजिंग कैपिटल अवेलेबल नहीं है X, क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल है
ये 1 अप्रैल का कैपिटल है तो ओपनिंग कैपिटल, वो क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। तो ये जो आप 1 लाख देख रहे हैं ये प्लस में, अगर इक्वल के इसको बाहर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 5 लाख माइनस 1 लाख इक्वल एक्स, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल एक्स तो क्लोजिंग कैपिटल मान लेते हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल रुपीज मेरा 4 लाख रुपीज है। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 4 लाख रुपये। 5 से 1 लाख चला जाएगा, 4 लाख होगा। ये एक्स का वैल्यू हुआ, तो एक्स किसको माने थे हम लोग? क्लोजिंग कैपिटल को माने थे। अब प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल कुछ भी हो सकता है, ये फॉर्मूला है। तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल अवेलेबल है 4 लाख। ड्राइंग्स भी हमारे पास, ड्राइंग्स नहीं है अवेलेबल, क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ है, 0। लेस ओपनिंग कैपिटल अवेलेबल है हम लोग का 3 लाख, और एडिशनल कैपिटल भी हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है। तो 4 लाख रुपया में से 3 लाख रुपया चला जाएगा, तो 1 लाख रुपया ये मेरा बच रहा है, ये मेरा प्रॉफिट हुआ। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग कैपिटल फाइंड किए, क्लोजिंग कैपिटल निकल गया, फिर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई किए तो प्रॉफिट निकल गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर बतलाने जा रहे हैं 12 देखना है क्वेश्चन। ये हमको लगता है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन के हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ, इसके इरेज नहीं किए हैं, समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में पहले सबसे पहले ए, 2 क्वेश्चन है, ए और बी दोनों। योगेश कॉमर्समेंट बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विथ कैपिटल रुपीज 5 लाख। योगेश का कैपिटल दिया हुआ है 1 अप्रैल 2023 का कैपिटल है, तो ये मेरा ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल रुपीज 5 लाख। ओपनिंग कैपिटल रुपीज 5 लाख है। ओपनिंग कैपिटल रुपीज मेरे पास 5 लाख है, और लोन इन्होंने लोन लिया था 31 मार्च 2024 को लोन लिया था, और एसेट्स है। देखिए 31 मार्च 2024 को लोन लिया था, लाइबिलिटीज यानी लोन, 1 लाख रुपया का लोन लिया गया था। 31 तारीख है, तो ये क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग लाइबिलिटीज, लोन लिया गया है रुपीज 1 लाख का। और क्लोजिंग एसेट्स भी दिया हुआ है, क्लोजिंग एसेट्स भी हमारे पास दिया हुआ, क्लोजिंग एसेट्स दिया हुआ है रुपीज 8 लाख, 8 लाख रुपया का क्लोजिंग एसेट्स दिया हुआ क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग देखिए 2 क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है, 1 ओपनिंग इंफॉर्मेशन है, तो हम लोग क्लोजिंग का ही फॉर्मूला, ये क्लोजिंग एसेट वाला ही फॉर्मूला लागू करेंगे। क्लोजिंग एसेट्स इक्वल क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग एसेट्स हमारे पास है 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपीज। क्लोजिंग लायबिलिटीज मेरा 1 लाख रुपीज है। क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया तो एक्स मान लेते हैं इसका वैल्यू। अब इस 1 लाख जो प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 8 लाख माइनस 1 लाख इक्वल एक्स, यानी एक्स का वैल्यू मेरा क्लोजिंग था, एक्स मेरा क्या था? क्लोजिंग कैपिटल। तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया 7 लाख रुपीज। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट।
प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल या फ्रेश कैपिटल या फ्रेश कैपिटल जो भी है, ये ब्रैकेट में रहेगा। चलिए मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख रुपीज है। इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं है तो नथिंग, 0 डिग्री। ओपनिंग कैपिटल 5 लाख है, 5 लाख। एडिशनल कैपिटल भी नहीं दिया इस क्वेश्चन में तो 0। तो 7 लाख माइनस 5 लाख, 2 लाख मेरा प्रॉफिट आया, 2 लाख मेरा प्रॉफिट आया। ये 2 लाख सबसे पहले हम लोग इसमें क्लोजिंग कैपिटल फाइंड किए और उसके बाद प्रॉफिट फाइंड कर दिया। ये 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का ए था। अब 12 का बी यहीं पे हम समझा देते हैं। 12 का बी, फिर प्रॉफिट निकालने का यही फार्मूला है। हम फिर से लिख देते हैं प्रॉफिट निकालने का यही फार्मूला। प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल अभी हम लोग 7 लाख रुपये का है, उसी क्वेश्चन से बना रहे हैं। हम लोग क्लोजिंग कैपिटल कितना लाए थे? 7 लाख। क्वेश्चन में ड्राइंग्स देखेंगे, क्वेश्चन में ड्राइंग्स कितना है? क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया हुआ है 10,000। क्वेश्चन में ड्राइंग्स कितना है? 10,000 लेस। ओपनिंग कैपिटल कितना था? ओपनिंग कैपिटल देख सकते हैं 5 लाख रुपये, 5 लाख। और एडिशनल या फ्रेश कैपिटल दिया हुआ मेरे पास क्वेश्चन में, देखिएगा फ्रेश कैपिटल लिखा हुआ 40,000। एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं, फ्रेश कैपिटल भी कहते हैं, एक ही चीज है। 7,10,000, 7,10,000 यहाँ है। इसमें से 5,40,000 को लेस करेंगे, 1,70,000 आ रहा है। ये प्रॉफिट हो गया। ये 12 का बी हुआ। 12 का ए था, 12 का बी। इसी का इंफॉर्मेशन हम ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल लिए। इसी क्वेश्चन 12 का ए का ही इंफॉर्मेशन ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल लिया गया। अलग से ड्राइंग्स दिया हुआ है और अलग से एडिशनल कैपिटल यानी फ्रेश कैपिटल दिया है। तो फॉर्मूला को अप्लाई करके प्रॉफिट निकाल दिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। अब ये क्वेश्चन जितना क्वेश्चन एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आता है और जो सीखने के दृष्टिकोण से आता है, वो सारी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट डे हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक इन सब क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें।